गवा दिए। अपील यहां पे बहुत जोर से की गई और उंगली खड़ी की है, बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है, पर डीआरएस हाथ के साथ ले भी लिया है क्लोई ट्रेयन ने। Okay, we have a player review for LBW. On-field decision is out. Check the bowler's feet. It's a fair delivery. Can we go front on, please? Let's have a look at split screen. Play that through. Play it through. Play through, please. Gap on the left-hand side. There is no bat involved. We can move to ball tracking, please. इसमें सवाल अंपायर्स कॉल का होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। पढ़ने के बाद हल्का सा गेंद टर्न जरूर हुई है, गेंद बहुत फुल थी तो बहुत ज्यादा जगह नहीं है उसको ट्रैवल करने के लिए। Ball tracking, original decision is out. Pitching in line, impact in line. Wickets, umpire's call. Yes. Staying with your on-field decision, please, Jackie. Signal out now. Signal out. आउट थी, आउट रहेगी। अंपायर्स कॉल वो गई है भारत के पक्ष में। क्लोई ट्रेयन एक थ्रेट के रूप में मौजूद जरूर थी, पर एक ही ओवर में 2 सफलताएं। दीप्ति शर्मा, पहले वर्मा जी अब शर्मा जी, कमाल कर दिया 2 लड़कियों ने। मुकाबला इस समय भारत की गिरफ्त में। सेलिब्रेशन से समझ आता है ना कि कितना इंपॉर्टेंट ये विकेट था। आखिरी जोड़ी साउथ अफ्रीका के लिए जो क्रीज पे थी, ट्रायन को जाना होगा वापस 9 रन बनाकर 221 पे आज। आया बोगा खाका आई है बल्लेबाजी के लिए। 3 विकेट इन्होंने चटकाई जरूर, लेकिन दीप्ति शर्मा इस समय इस ओवर की तीसरी विकेट ढूंढ रही हैं। अपने पंजे के बिल्कुल दहलीज पर खड़ी हैं और हाई फाइव्स हर जगह है। बहुत बढ़िया ये गेंद। 78 रन। अब लग रहा है कि बहुत दूर की वो कहानी है। ऐसे ही मोमेंटम शिफ्ट होते रहता है, स्पेशली जब टाइट गेम्स होते हैं नॉकआउट्स में। हर एक विकेट, हर एक चौका कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 42 ओवर्स के बाद साउथ अफ्रीका 221 फॉर 8। श्री चरनी, लेडी क्लार्क को अगर आपने आउट कर दिया तो फिर बिल्कुल एक गेंद हवा में गई है, पर यह गिर जाएगी शायद नो मैंस लैंड में और अतिरिक्त रन भी मिल रहे हैं। क्रांति गौर पकड़ के संभल के, तो कहते हैं क्रॉसिंग द फिनिश लाइन मुश्किल काम होता है। इस प्रकार अमनजोत कौर, इन पे आप जितना दबाव डालेंगे ना, ये नहीं बिखरने वाली लड़की है। ये वो है जो पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। मौका दे तो सही आप इनको, ये पीछे नहीं रहती हैं। ओ देखो छोटा सा बच्चा, एंड दैट सेलिब्रेशन, $1 मिलियन स्माइल। फील्ड को खेल रही हैं इस समय क्लार्क। स्क्वायर लेग, फाइन लेग सर्कल में मिताली और
ये कैलकुलेटेड शॉट्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये वही टाइम पे आई है इवन वाइजैक वाले मैच में जहां पे इन्होंने मैच अकेले सिंगल हैंडेडली जिताया था इंडिया के अगेंस्ट, और ऐसे ही उन्होंने फील्ड सेट को अच्छा सा इस्तेमाल किया था उस वक्त। छियालीस गेंद 72 रन, भारत को चाहिए 2 विकेट्स। श्री चरनी एक विकेट लेंगे आज ये। स्ट्राइक पे आएंगे आया बोंगा खाका। ये उस पारी की जिसकी चर्चा अभी मिताली ने की थी। ये मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में पकड़ा हुआ था भारत ने, फिर 54 गेंदों में 84 रन का तूफान आया था। हारे हुए मैच को अपने पक्ष में ले गई थी साउथ अफ्रीका। नदीम डिक्लर्क की ये वाली पारी। ये नो बॉल यानी कि अगली फ्री हिट, क्योंकि सिंगल ले लिया है तो अब वो फ्री हिट आया बोंगा खाका को मिलेगी। अगर ये डिक्लर्क को मिलती तो थोड़ा सा और दिल धड़कता। बिल्कुल आकाश, श्री चरनी काफी किफायती गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में। आउट तो नहीं हो सकते ना, पर मिताली फर्स्ट ट्रॉफी, इज इट कमिंग? इस सिचुएशन से तो आना ही चाहिए भारत के पक्ष में। आएगा आएगा, इस बार उस ट्रॉफी पे हमारा नाम लिखा जाएगा। ट्रॉफी तो अब 2 विकेट दूर है ना आकाश, ज्यादा कुछ है नहीं। आया बोंगा खाका को आप जितना ज्यादा उनको फेस करवाएंगे चांसेस ज्यादा है। एकमात्र होप दूसरे एंड से नदीम डिक्लर्क साउथ अफ्रीका के लिए। ये बेहतर गेंदबाजी श्री चरनी की। अंडर प्रेशर इस खिलाड़ी ने काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है पूरे टूर्नामेंट में। जब हरमन ने वो गेंद इनकी ओर दी है, वो काफ़ी इकोनॉमिकल, राइट समय पे क्रूशियल विकेट्स। एक और विकेट, सिर्फ प्ले एंड मिस चल रहा है इस समय। ऋचा घोष और श्री चरनी खेल रही है। अब चाहिए 42 में 70। साउथ अफ्रीका जीत के लिए 70 चाहिए, पर आज बात 70 की नहीं है, अब सिर्फ 2 की है। 2 विकेट्स कौन दिलाएगा, कब दिलाएगा, यह सवाल। ठाकुर जी के हाथ में गेंद थमा दी गई है। डिक्लर्क स्ट्राइक पर, डॉट गेंद। दो 229 पर 8। अब सिर्फ वो मिताली कहते हैं ना, वो फाइनल लम्हे हैं, इन लम्हों को कंट्रोल करना है, नर्व्स को थोड़ा सा मैनेज करना है। जस्ट डू द राइट थिंग्स, अनफोर्स्ड एरर्स नहीं यहां से, और काम हो जाएगा। बिल्कुल चीज़ें सिंपल रखनी चाहिए। सिर्फ 2 विकेट का मामला है यहाँ पे। इंडिया को 2 विकेट चाहिए। एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को पूरा करने के बहुत करीब खड़े हैं मिताली राज। 6 वनडे वर्ल्ड कप खेले हैं, झूलन गोस्वामी 5। नहीं, सिंगल मिल जाएगा।
खाका का खाता यहां तो खुल गया है, और खाता ही तो खोलना है, भारत खोलना चाहता है। अंजुम चोपड़ा 4 विश्व कप के लिए, रीमा मल्होत्रा 3, पूनम यादव 2, वेदा कृष्णमूर्ति, सुषमा वर्मा, सबने विश्व कप चखा तो है, वहां तक पहुंचे तो है, पर वो कप नहीं उठा पाए थे अब तक। पर वो भी बदलेगा, वो बदलने वाला है। पीछे फील्डर, कम ऑन जेमी, नॉट यू जेमी। ये 10 में से 9.5 बार पकड़ लेती है ऐसे कैच, लेकिन आज छिटक गया है। डोंट वरी, डोंट वरी। अभी भी डिफरेंस काफ़ी, रन्स और बॉल्स की डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। तीसरा वो विकेट की तलाश है। दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, साउथ अफ्रीका को महसूस हो रहा है। अगर नहीं जीता है भारत तो साउथ अफ्रीका भी तो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया है ना। एक नया विजेता मिलना है हमको 25 साल के लंबे अंतराल के बाद, सन 2000 के बाद। क्रांति गौड़, ऐसा लग रहा है कि वेबिंग या फिर वो नेल में कुछ इशू है। कहते हम खून पसीने की कमाई होती है, और वो खून वहां नजर आ रहा है, क्वाइट लिटरली मिताली। बिल्कुल सब चीज दाव पे है। सिंगल ढूंढ रही है ताकि स्ट्राइक अपने पास रखेंगी। अब 36 में सामने वाली टीम को चाहिए 68 रन। में 67 चाहिए। श्रीचरणी, रीमा, झूलन, वो महसूस हो रहा है क्या? ऑब्वियसली छू नहीं पा रहे हैं, पर वो महक तो आनी शुरू हो गई होगी ना, हवाएं बदलनी शुरू हो चुकी है। अच्छी फील्डिंग, और उन हवाओं में ना अब आकाश सुकून है, क्योंकि इन लड़कियों ने जुनून दिखाया है ना, उसके चलते आप पहले फाइनल्स में पहुंचे। और सामने जब साउथ अफ्रीका है तो अब फ्रंट सीट पे, ड्राइवर सीट पे है भारतीय टीम। एक और डॉट गेंद, झूलन, ट्रॉफी यही रहने वाली है। बिल्कुल आकाश जी, ट्रॉफी यहीं पे रहेंगे, एंड इसलिए रहेंगे क्योंकि इस इंडियन टीम ने जिस तरीके से कमबैक किया है इस टूर्नामेंट में, ट्रॉफी तो रहना चाहिए, डिजर्व करते हैं टीम। ये गैप में गेंद है, मिल जाएगा 4। साउथ अफ्रीका को अभी भी चमत्कार के लिए 63 रन चाहिए। भारत 2 विकेट्स ढूंढ रहा है, और उसमें से सबसे बड़ी विकेट डिक्लर्क की होगी, क्योंकि एक छोर उन्होंने संभाला हुआ है और एक अलोन बॉलर की तरह एक छोर से प्रहार कर रही है। 63 रन, 32 गेंदें, भारत को चाहिए ये विकेट। ट्रॉफी और भारत के बीच में डिक्लर्क खड़ी है फिलहाल तो। रन यहां मिल जाएंगे, मिल जाएगा 4। 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज, एक्चुअली एक चौकर एक पंजा, 2 गेंदों में 9 आ गए हैं, एक्स्ट्रास के 5। आई थिंक थोड़ा ड्रिप करके लेग स्टंप के बाहर चली गई,
स्टंप पे डालने की कोशिश थी, बट समटाइम्स आप ज़्यादा एफर्ट डालते हो तो कंट्रोल में नहीं रहता। अच्छा एफर्ट था द्वारा इस बार, बट चौका नहीं रोक पाए। एक और वाइड गेंद है ये आम गेंद डाल रही है, थोड़ा तेज डालने का प्रयास है, ऑलमोस्ट लाइक वो कहते हैं फायरिंग इट इन। रीमा थोड़ी नर्व्स शायद वहां भी हैं। ना पिछली 2 गेंदों ने तो धड़कने बढ़ाई है आकाश और झूलन। अब यहाँ पे अच्छी बात यह कि बात करनी होगी। अमनजोत आई है बात करने, जरूर बाहर से कुछ मैसेज लेके आई होगी क्योंकि वो बाउंड्री पे थी। इस समय कहते हैं ना कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, कीप इट सिंपल। एक और चौका, ये लगातार 3 चौके हो गए हैं। 14 रन आ चुके हैं इस ओवर से ऑलरेडी और अभी भी एक गेंद बची है। देखिए पिछले लीग मैच में भी नादिम डिक्लर्क इसी सिचुएशन से मैच को निकाल लिया था। मोमेंटम नहीं देना है, आप 1 रन देके नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक रेट पे नादिम डिक्लर्क को लेके जाइए, दूसरी बैटर को अटैक कीजिए। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, नादिम डिक्लर्क के आउट करने की कोशिश में बॉल इधर उधर दोनों साइड डालने लग गई। आई थिंक यहीं पे सीनियर प्लेयर की काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। उनको जाकर सिखाओ, बताओ क्या करना है। यंगस्टर्स है, पहली बार ऐसे बिग प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर रही है। सिंगल चाहिए क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहती है। वहां दीप्ति मौजूद थी, ये करीबी मामला है, ये बहुत करीबी मामला है। तीसरे अंपायर को रुख तो कीजिए ऑन फील्ड अंपायर। एक थ्रो ही था वो दीप्ति शर्मा का जिसके चलते ये क्रिकेट उन्होंने खेला था, और आज वो थ्रो ही है जो पहुंचा रहा है भारत को जीत के एक कदम और करीब। रन ढूंढ रहे थे, स्ट्राइक फॉर्म करना चाहती थी डिक्लर्क। स्ट्राइक तो उनको मिल गई है लेकिन गवा दिया है आयोबोगा खाका को। तेजी से गेंद के ऊपर आई थी लेकिन जो उनकी पहचान है ना वो थ्रो, आज उससे ये विकेट मिली है। ये विकेट आप दीप्ति शर्मा के नाम कर दीजिए। एक कदम जीत के और करीब पहुंचाया है भारत को। अब जीत की दहलीज में भारत खड़ी है। डिक्लर्क ये जानती है क्योंकि सामने एक साथी तो चाहिए ना। फिलहाल आयोबोगा खाका वापस जाती हुई केवल 1 पे 246 पे 9 दक्षिण अफ्रीका। एंड लगभग ऑलमोस्ट ये मैच जीत चुके हैं हम। एक डिक्लेयर होने की एक पारी है, वो बड़ी स्क्रीन में जैसे स्मृति ने कल बोला था, ये बताने की देरी है कि इंडिया जीत चुकी है। दीप्ति शर्मा अपनी आखिरी ओवर डालने के लिए आई है। अब तो सिंगल भी नहीं लेंगी ना, क्योंकि सिंगल से अब काम होगा नहीं। अब स्ट्राइक फार्म कर नहीं सकती, सारी गेंदें इन्होंने खेलनी है। नादिम डिक्लर्क 1 विकेट, दीप्ति शर्मा 1 मिलेगी तो पंजा खुल जाएगा। अच्छा बॉलिंग रीमा यहाँ पे स्टंप टू स्टंप बॉल डाली है। यॉर्कर डिलीवरी बहुत अच्छी डाली उन्होंने। क्रूशल टाइम में जब इंडिया की विकेट चाहिए तब जाके ब्रेक थ्रू दिया दीप्ति ने। काफी अच्छी परफॉर्मेंस किया इस बार बॉल के साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नया विजेता मिला है इस विश्व को, और वो विजेता है भारत। भारत के पश्चिम में रात के अंधेरे में एक नए सूर्य का हुआ है उदय, और उस सूर्य की चमक से चकाचौंध हो जाएगा पूरा विश्व। ये जीत सिर्फ इन लड़कियों की नहीं है, ये जीत कई दशकों की, कई बरसों की तपस्या की है, मेहनत की है, मशक्कत की है, उन सपनों की है। ये जीत हर उस लड़की की है जिसको सपने लेने से रोका गया था, जिसको आगे जाने से टोका गया था।
हर उस लड़की की ये जीत है, जीत डायना डुलजी की है, जीत झूलन गोस्वामी की है, ये जीत मिताली राज, ये जीत अंजुम चोपड़ा की है। ये हरमनप्रीत कौर की लड़कियों ने एक नए दौर का किया है आगाज। इंडिया आर द वर्ल्ड चैंपियंस। 25 साल के बाद मिला एक नया विजेता, और वो विजेता है हिंदुस्तान। हमसे बेहतर कोई नहीं है। ये एक बार फिर दिखाया है, ये घड़ी हमारी है, ये सदी हमारी है। एक नए विजेता का पदार्पण हुआ है। हमारी काबिलियत का दर्पण अब सबके सामने है। मुंबई सपनों की नगरी है ना, वो जो सपना बुना था, एक एक कर चुना था। हरमनप्रीत कौर, लेट्स डू इट फॉर हरमन दीदी, वो करके दिखाया है भारतीय लड़कियों ने। आज हर आंसू बना है मुस्कान, हर सपना हुआ है साकार। जो सपने देखे थे वो अब बदले हैं हकीकत में। ये भारतीय टीम नहीं है, ये वो टीम है जो लड़ना जानती है, जो जीतना जानती है, जिन्होंने रचा है आज इतिहास। मुंबई की इस नगरी में आज तिरंगा लहराएगा। भारत के हर कोने कोने ये गूंज अब जाएगी कि भारतीय महिला टीम को वो पहली आईसीसी ट्रॉफी मिल चुकी है। हरमनप्रीत कौर की उस आर्मी ने वो करके दिखाया जो बरसों से हम सब करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए थे। आज इनकी आंखों से इस जीत का जश्न मनाएंगे, इनके साथ हर वक्त पल हम बिताएंगे जिस पल में लिखा था कि आज तिरंगा लहराएगा। ये भारतीय टीम है, आप जश्न मनाइए क्योंकि भारतीय की बेटियों ने अब हमें वो गर्व महसूस करवाया है। हरमनप्रीत, स्मृति मानधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, राधा यादव, मत भूलिए प्रतिका रावल के उस एफर्ट को, उस कंट्रीब्यूशन को। फिलहाल अभी चोट के कारण इस टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा रहा है इस विश्व कप में उनका। आज डीवाई पाटिल में वो नीली जर्सी में पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है। आज जीत का कलर नीला है आकाश। I think I'm absolutely spellbound. क्या बोलूँ मैं I'm very much emotional and I know what's gone through to everyone. जो लोग हम लोग एक साथ खेले थे, जो इस कॉम्बॉक्स के उस साइड एंड इस साइड में हैं, सबके साथ we have been there but not able to cross that final line. But these girls, Harman, स्मृति, दीप्ति, रीचा, स्नेह राणा, जेमी, सब ने प्रूव करके दिखाया जो ये फाइनल लैप वो लोग कर सकते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ देम। ये जो चीज़ उन्होंने करके दिखाया वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री में, ये नाम गोल्डन वर्ड से लिखा जाएगा। ये टीम पहला वर्ल्ड कप लेके आया 2025 में इंडिया में, मुंबई में, एंड इनको हम कभी नहीं भूल सकते। एंड सैल्यूट टू एवरीवन, सैल्यूट टू कोचिंग स्टाफ जिन्होंने जो सैक्रिफाइस किया, जिन्होंने जितना भी क्रिटिसाइज किया गया था इन टीम को, जितना लोगों ने बहुत कुछ बोला था, बट एक दिस सपोर्ट स्टाफ इनको हमेशा बैक किया था। आज इनका रियल रिजल्ट है, इसलिए टीम आज जीत पाई थी। एंड इसलिए डेफिनेटली all support staff including Mashio, physio, trainer, doctor, everyone, सबके लिए hats off. I'm very much emotional at this moment. I'm so sorry. जो सपना हम सब ने देखा था आज इन्होंने पूरी करी है एंड जिस इंटेंट से खेली है, जहाँ पे पीक करनी थी राइट टाइम में ये टीम पीक करी है। काफ़ी सारे सवाल किए थे, काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म भी हुए थे बीच लीग में, बट यहाँ पे दिखाई है जो इंटेंट इनकी है। अमनजोत से पूछते हैं अभी। Will be inspired. It has been a phenomenal day for Dipti Sharma, and ironically the captain Harmanpreet Kaur takes the catch and blazes a trail in celebration of their historic moment. Fired up by a full house and a sea of blue across this facility and the nation. Tears of joy and tears of pain. But it is the blue that prevailed. At the end of over a month
of great and wonderful ICC World Cup action. For South Africa. But in this moment, you share with and you join with India and their celebration. Let's go to Jatin Saparu, who's got the player of the match with him. History will forever remember when India lifted their first ICC Women's World Cup. The player of the final was the young bubbly. The first 50-over World Cup with the likes of Marizanne Kaur, with the likes of Laura Wolfhard, Nadine de Klerk coming of age with all-rounder abilities that she's showcased not once, not twice, in every game that she's played for South Africa in this World Cup. They were outstanding after losing that first game, 69 all out, from where they were on the first day, first match that they played in this World Cup, and where they've travelled to. This far they've come, convincingly beating England in the semi-final. That was even better to make their way into the final against the hosts. Yes, Tasmin Brits is unhappy with the result, but when she turns back and she reflects on what it was prior to the start of the World Cup, what it came out to be, and what the future holds for this talented cricketer, there is only a positivity and a massive ray of hope for South Africa and for this cricketer. They're getting closer, South Africa. They are getting closer. They'll get there soon enough. There's a lot of things that are right with South African cricket, and this team is one such. They couldn't get across the line in this big final, the grandest stage, because it is India who are now the first-time champions of the ICC Women's Cricket World Cup here in 2025. We'll take a short break. Don't go anywhere. When we come back, Mel Jones will be at the presentation. Indian women's cricket team with their very first ICC Women's Cricket World Cup trophy